अनु, तू रो क्यों रही है? आर्य सर की फिक्र में? मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे सिर्फ एक बार आर्य सर से बात करने दो, पर आपने वो भी नहीं करने दिया। शायद वो हमारी वजह से ही परेशान थे और हमसे मिलने आए, तभी ये सब। मम्मी, अगर आर्य सर को कुछ भी हुआ ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। कुछ नहीं होगा उन्हें, वो आर्य सर है। ये कोई नुक्कड़ के बाजू में छोले भटूरे बेचने वाला नहीं। हम आम आदमियों से ऊपर है ना, सिस्टम होता है, और सिस्टम से भी ऊपर होते हैं आर्यवर्धन सर जैसे लोग। देखा नहीं तूने? कमिश्नर साहब खुद उन्हें ढूंढने हमारे घर आए थे ना, वो उन्हें कैसे भी करके ढूंढ लेंगे। और अगर नहीं ढूंढ पाए तो क्या करेंगे हम मम्मी? देख अनु, जो कुछ भी हुआ है ना उसमें तेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए खुद को दोष देना बंद कर और इस समय मत पढ़। मम्मी, एक बात सच सच बताओ, अगर आपको मेरे और आर्य सर के इस रिश्ते के बारे में नहीं पता होता तब भी आप यही कहती। आर्य सर ने आज तक हमारे लिए कितना कुछ किया है, सिर्फ इस चीज की वजह से वो सब कुछ पुराना भुला देना सही है? भूलना होगा तुझे भी और हमें भी, और जितना जल्दी ये सब भूल जाए ना उतना ही अच्छा है हम सब के लिए। चल अंदर। अनु, बाहर बहुत ठंड बढ़ गई। अनु वो क्या हुआ सिमरन? वो न्यूज़ क्या? तू चल मेरे साथ। आंटी आप भी आइए। सिमरन को अचानक क्या हुआ? अभी मिली जानकारी के अनुसार देश के सबसे बड़े उद्योगपति वर्धन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक आर्यवर्धन का अपहरण कर लिया गया है। पहले तो इस जानकारी को अफवाह माना गया था, पर अब किडनैपर्स ने खुद एक वायरल वीडियो के माध्यम से इस जानकारी को साझा की है। आइए देखते हैं ये वीडियो। ये देखिए, आपके देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन आज हमारे कब्जे में है। हे भगवान, आर्य, मेरा बच्चा। और हाँ, अगर आप लोगों ने हमारी शर्तें नहीं मानी ना तो इसकी गर्दन काटकर तुम लोगों के पास भेज दूंगा। और हाँ, हमारी शर्तें क्या हैं वो मैं अगले वीडियो में आप तक भेज दूंगा। ये नहीं हो सकता। मेरा मैडम, संभालिए अपने आप को। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हर्ष! ऐसे नहीं हो सकता। हर्ष, तुम ठीक हो? हर्ष, बच्चे भाई कुछ भैया कुछ हो जाएगा। कहाँ जाएंगे भाई? कैसे कुछ होगा? कुछ नहीं। हर्ष, कुछ नहीं होगा बेटा। नहीं, कैसे कुछ होगा? कैसे? संभाल अपने आप को बेटा। लगता है सर को पैनिक अटैक आया है। हर्ष, संभालो बेटा। मैं मेडिसिन लेके आती हूँ। पानी लेके आओ, कोई पानी लेके। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं। हर्ष, प्लीज संभाल अपने आप को बेटा। हर्ष, ये पानी पी लो बेटा। रिलैक्स। बस लंबी सांस लो। भैया भाई को कुछ देना चाहिए। किसी कमरे में ले जाओ। सिमरन, तू सोच ना, अगर सर यहाँ आए थे तो मतलब मुझसे ही मिलने आए थे ना। अगर मैं उन्हें एक बार कॉल कर देती ना तो ना वो घर से बाहर निकलते, ना किडनैप होते, ना ये सब कुछ होता जो हुआ है। तो ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो इन सब में मैं अपने आप को ब्लेम कैसे नहीं करूं? सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तो पागलों ऐसी बातें मत कर अनु। सिमरन यार, आज तक हर मुसीबत में, हर तकलीफ में आर्य सर हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, और इस वक्त वो वहां अकेले होंगे बेचारे उन लोगों के बीच। नहीं, मैं आर्य सर को ना अकेले इतनी बड़ी परेशानी में छोड़ ही नहीं सकती। मुझे जाना होगा। जाना होगा? कहाँ जाना होगा? आर्य सर को बचाने के लिए। तू जाएगी कैसे ये बता?
तेरे पास कोई क्लू ही नहीं है कि आर्य सर को कहाँ रखा है? एक क्लू है, कैसा क्लू? वो ब्रेसलेट जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था, जो आर्य सर ने दिया था। हाँ, मैं उसे लेकर आती हूँ, शायद उससे कुछ पता चल जाए। शर्मा जी, आपके लिए इतना चलना फिरना ठीक नहीं है। आप आइए, आराम से बैठिए। आप आइए आइए। अरे अनु, क्या हुआ? कुछ ढूंढ रहे? क्या हुआ? अरे अनु, अनु क्या हुआ? कुछ ढूंढ रहे? अनु, अनु सुन तो, अनु। लड़की का ना मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। पुष्पा जी, आर्य सर की न्यूज देखकर उसे धक्का लगा है, और मुझे भी। अनु और आर्य सर का रिश्ता एक तरफ, पर आर्य सर के साथ जो हुआ है ना, वो नहीं होना चाहिए था। और मुझे पता है आप भी उसी वजह से परेशान है ना? पुष्पा जी, हम दोनों उनके लिए कुछ कर तो नहीं सकते, पर उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं। हाँ। आइए। हे माता रानी, आर्य सर जहां भी हो, उन्हें सुरक्षित रखना। अब हर्ष सर कैसे हैं? वो ठीक नहीं है बेटा, पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरे बच्चों को। एक बेटा उग्रवादियों के कब्जे में और दूसरा सांस नहीं ले पा रहा है। हर्ष बहुत तकलीफ में है। कैसे संभालूंगी अपने परिवार को, कैसे रक्षा करूंगी मैं अपने बच्चों की? आप फिक्र मत कीजिए, हर्ष सर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सिर्फ हर्ष सर और आर्य सर आपके बेटे नहीं हैं, मैं भी आपका बेटा हूँ, और अपनी माँ से इस बेटे का ये वादा है कि आपके आर्या को बहुत जल्द वापस आपके सामने लेकर आऊंगा। ये रहा वो ब्रेसलेट। सर ने मुझे कहा था मैं जब भी इस ब्रेसलेट को प्रेस करूंगी ना तो उन तक एक सिग्नल पहुंचेगा। एक बार ट्राई करते हैं ना, क्या पता सर कुछ रिस्पॉन्ड कर दे। सिमरन, इसमें तो कोई सिग्नल नहीं आ रहा है यार, क्या है ये? काम क्यों नहीं कर रहा है? कैसे करेगा अनु? ऐसी चीज ना एक सर्टेन क्लोज रेंज पे काम करती है, ज्यादा दूरी पे ये सब काम नहीं करता है। पता नहीं सर को कहाँ रखा होगा उन्होंने। अनु, वो लोग बहुत डेंजरस है, पता नहीं किस हालत में कहाँ लेकर गए हैं सर को। सर को ना जहाँ कहीं भी लेकर गया मैं उन तक पहुंच कर रहूंगी। बेवकूफ वाली बातें मत कर अनु, तूने देखा ना लोगों के हाथ में गन थी। और जहाँ तक मुझे लगता है ना, वो आर्य सर को कहीं बहुत दूर लेकर गए। कैसे जाएगी तू वहां तक? सिमरन, वो सब कुछ ना बस माता रानी जाने। मैं बस इतना जानती हूँ कि सर को बचाने के लिए मैं वहां तक जाकर रहूंगी।